हकीम साहब खुद इलाज हमारे पास करवा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि कड़वी दवाई खाएं आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। हकीमों के पास इसका शॉर्ट इलाज ये है, वो कहते हैं कि कड़वी चीज़ें खाएं। नहीं, मैंने कहा डॉक्टरों को भी पता है कि सबसे ज्यादा अगर गुर्दे खराब हो रहे हैं तो वो हमारी पेन किलर से हो रहे हैं। अब मुझे बताएं ये एड्स कहाँ से आया, ये शुगर कहाँ से आई है, ये बीमारियां कहाँ से आई हैं? अगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात एलोपैथिक है तो फिर सारा मलबा हकीम की दवाई पे क्यों है? सरकारी आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, अंग्रेजों का आशीर्वाद आपके सर पर है, इसलिए आपकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। सर ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ डॉक्टरों में 70% इन्वॉल्व हैं इस धंधे के अंदर। बिल्कुल कह रहा हूँ क्योंकि हमने मरना है, हमने जाना है इस दुनिया से। 70% डॉक्टर जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलकर काम करते हैं, ये बात हकीकत है। अगर आप बीमार होते हैं तो आपको अपने इलाज मुआवजे के लिए या तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या आपको किसी हकीम के पास जाना पड़ता है। लेकिन जब हम हकीम की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस शुबे को ऊपर तनकीद भी करते हैं कि हकीम जो है ये फकियां बेच बेच के इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। इसी तरह जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो खास तौर पर जब जचकी के मामलात होते हैं और बाकी बीमारियां ऐसी हैं तो कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो ये अवाम की खाल बहुत उतारता है। तो दोनों शोबों में जहां अच्छाइयां हैं वहां कहीं ना कहीं बुराइयां भी हैं। तो हमने एक डॉक्टर साहब को बुलाया और एक हकीम साहब को बुलाया। हकीम मुजम्मिल हुसैन आरफ रिजवी साहब हमारे साथ हैं। ये अपने हिकमत के शोबा को और अपने हकीमों को आप दिफा करेंगे जो जो भी इनमें खामियां पाई जाती हैं। इसी तरह डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी साहब हैं, ये डॉक्टरों की तरफ से नुमाइंदा हैं और दोनों साहिबान से हमको सवाल करेंगे। वो सवाल होंगे अवामी और अवामी सवालों के ऊपर हम बहस करेंगे। आपने इस प्रोग्राम को एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपकी नज़र में ये जो हकीम इलाज करते हैं बीमारियों का, ये इलाज दुरुस्त करते हैं? इनकी जो अद्वियात होती हैं वो ठीक होती हैं? ज़रा खोल के बताइएगा। हकीमों के पास जब आप जाते हैं, मैं उन हकीमों की बात कर रहा हूँ जो कि एक तो प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं होते या उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो म्यार नहीं है डायग्नोस करने का, तशखीस करने का, देखने का। उन हुक्मा को हम सलूट करते हैं जो पुराने दौर के अंदर ऐसे हाई क्वालिफाइड थे, वो पल्स से जो है वो आपकी डायग्नोस करते थे। लेकिन आज के दौर में आप चले जाएं तो उनके पास तीन है, मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी, जिगर की गर्मी। तो आपका ख्याल है वो झूठ बोलते हैं फिर? इन तीनों गर्मियों के अलावा इनके पास चौथी कोई गर्मी नहीं है। अच्छा, तो हम कैसे एक ही फक्की, एक ही अरक, एक ही किस्म की पुड़ी जो है वो सबको कैसे? डॉक्टर साहब माजरत के साथ, एक ही फक्की तो नहीं पड़ी होती, मुख्तलिफ दवाइयाँ पड़ी होती हैं। मेरा ख्याल है आपको भी हकीमों से कोई खास किस्म की दुश्मनी तो नहीं है? नहीं सर, देखें हकीम, मैं बता रहा हूँ कि जितने भी हिकमत खाने हैं उनके आप अंदर जाए ना तो आप बाज हकीम तो कुछ सफाई का या हाइजीन का ख्याल रखते होंगे। कुछ में आप चले जाए उनके डब्बों में उल्लियां तक लगी होती हैं। आपने चेक किया? मैं आपको अंदरून ले चलूं। उल्ली वाला इल्जाम ऐसे आप हकीमों के, इसका मतलब है वो बीमारी जो है उसका इलाज करने के लिए बीमारी ले रहे हैं। आपने एक फक्की पीसी हुई है, कोई आपके पास हाइजीन का प्रोसीजर नहीं है, आपने खुद ही कुंडी रखी हुई है या किसी भी चीज़ में आप कर रहे हैं। आप यहाँ पापड़ मंडी चले जाएं, आप उनको जाके 4-5 दवाइयाँ दे, वो एक ही रगड़ में दें। आप उसको निकालेंगे, किसी और की दे दें, वो उसको रगड़ देंगे। आप कैसे कहते हैं कि हकीम की दवाई का साइड इफेक्ट नहीं? अच्छा हकीम साहब, आप ये जो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी दवाइयों में उल्लियाँ लगी होती हैं, जब भी कोई बंदा जाता है तो 3 किस्म की गर्मियाँ जो है वो बता देते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब की कम बातों से इत्फाक है और ज़्यादा से इख्तलाफ है। वो इस लिहाज से ये कह रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा दौर में जो है वो हिकमत का तरीक़ाकार इलाज जो है वो ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। लेकिन शायद ये हकीकत से वाकिफ़ नहीं है। हमारी हिकमत की सबसे बड़ी कामयाबी ही यही है कि आज हर कामयाब डॉक्टर जो है वो अपना प्रोग्राम देसी नुस्खे से शुरू कर रहे हैं। नहीं, कौन सा डॉक्टर है जो देसी नुस्खे? बहुत सारे डॉक्टर हैं। आप कोई सोशल मीडिया पे डॉक्टर देखें, वो आपको पुदीने के फायदे बताते हैं। डॉक्टर साहब कभी आपने पुदीने का फायदा बताया? न्यूट्रिशन एक अलग डिपार्टमेंट है, हिकमत एक अलग डिपार्टमेंट है। अद्वियात की जो सारी अफादियत है वो डॉक्टरों को सर ऐसे तो घर में मैं अदरक खाता हूँ, प्याज खाता हूँ, हकीम साहब कहेंगे मेरा खाते हैं। तो इसका मतलब है ये खाते हैं सर अदरक, प्याज, मिर्चें, ये सारी चीजें प्याज, मिर्चें और चीजें, अदरक सुंड बन के वो तिब के अंदर एक दवाई बन। नहीं, आपने जो कहा कि इनकी दवाइयों में उल्लियां लगी हुई हैं। सर मैं अगर वो सुंड इनके पास चली जाती है और वो उल्ली वाली चली जाती है और ये अपने साधन में घोल के खा लेते हैं तो क्या बनेगा इनका? सर हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, उसको टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, फिर उसको यूज करेंगे। पिसा हुआ अदरक जो है वो स्टैंडर्ड से लेकर आएंगे। सर पिसा हुआ अदरक, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि एक हकीम का काम है स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से ट्रीटमेंट। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझ रहा था कि जो इतनी सारी अवेयरनेस आ गई है इससे कुछ दिमागी चेंजिंग आ गई होगी, लेकिन मेरा ये तासुर गलत है के बारे में, क्योंकि डॉक्टरों में आज भी हकीमोफोबिया मौजूद है। नहीं सर बिल्कुल नहीं। वो इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, कोई भी डॉक्टर
अगर उसके पास कोई मरीज आता है ना, कोई तबीयत खराब वाला हो, वो पहला सवाल करता है हकीमों की दवाई खा दी है ना, हकीमों की दवाई खा खा के तेरा बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। और डॉक्टरों को भी पता है कि सबसे ज्यादा अगर गुर्दे खराब हो रहे हैं तो वो हमारी पेन किलर से हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर गुर्दों पर नुकसानात हो रहे हैं या मैदे पर नुकसानात हो रहे हैं या नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। अब मुझे बताएं, ये एड्स कहाँ से आया, ये शुगर कहाँ से आई है? यूरोप का तरीकाकार इलाज है ना जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बीमारियां कहाँ से आई हैं? ये भी तो यूरोप से ही माइग्रेट होकर इधर की आई है ना। और अगर ये सारी चीजें, भाई आप मरीज आया उसको ट्रीट करें, उसके बारे में देखें। पहला सवाल, हकीम दी दवाई खाती गुर्दे खराब हो गए। असल में वो इसलिए पूछा जाता है कि हकीम ऐसे कुश्ते बना के देते हैं कि जिसका एक दफ़ा आप उसको एक्टिवेट तो कर देते हैं, डीएक्टिव करने का आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है। जब आप किसी भी चीज को लिमिट से ज्यादा क्रॉस करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट है। जैसे मैंने आपको कहा सर, जैसे मैंने आपको कहा कि रोटी अगर जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो भी साइड इफेक्ट है। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो गुर्दों की बीमारियां हैं या दीगर बीमारियां जैसे शुगर है, खास तौर पे गुर्दों की बात करूंगा, कि ये जो डॉक्टरों की दवाइयां हैं, अगर ये दवाई उस तरह से दे रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं, आपका कहना है, तो क्या गुर्दों के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो डॉक्टरों की दवाइयों से आ रही हैं? हमारे मुल्क पाकिस्तान में सालाना डॉक्टरों की तादाद है जो सालाना तौर पर फाजल होते हैं, वो है 33,000। अच्छा, 33,000 डॉक्टर जो है वो सालाना, ये मैंने किसी डॉक्टर तहसील हो रहा है, हो रहे हैं, मालूमात ली है। और सालाना हकीम वो है 586। हकीम तो बड़े कम है, इसकी क्या वजह है? एक दूसरी बात, कुल तिबिया कॉलेज हैं 40 जो पाकिस्तान में हैं, और मेडिकल कितने कॉलेजेस हैं ये डॉक्टर साहब खुद जानते हैं। और ये चीज़ खुद से एग्री करेंगे कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात कौन सी हैं? डॉक्टर साहब बताएं। एलोपैथिक, बिल्कुल ऐसे। अगर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात एलोपैथिक है तो फिर सारा मलबा हकीम की दवाई पे क्यों है? देखें, हम हकीम की दवाई पे मलबा इसलिए डालते हैं कि जब भी कोई पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है, वो कहता है जी मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 200 है, नीचे वाला 110 है। हम उसे कहते हैं कि आपको गोली पे लगाएंगे, वो कहते हैं जी नहीं मैं गोली पे नहीं लगूंगी, मुझे किसी ने कहा कि तुम हकीम के पास चली जाओ। अब हकीम को इस बात का पता है कि ये जो ब्लड प्रेशर का इसका लेवल है, ये सिस्टोलिक या डायसिस्टोलिक ऊपर नीचे हो गया तो किडनी इफेक्ट होंगे इसके साथ, क्योंकि गुर्दों का लिंक है दिल के साथ। अब हकीम ये जानते हुए भी उसको किसी फक्की या अर्क पे लगा के उसका बेड़ा गर्क करे तो बताएं इसका कसूर? हकीम साहब, आपने बेड़ा गर्क कभी किया है? ईमानदारी से बताना। देखिए अभी रोजा भी रखा हुआ है, मतलब है जो बात उन्होंने की है कि मुझे किसी ने कहा है कि मैंने हकीम की दवाई लेनी है, तो आप उसको मेरे पास केस मौजूद है। ये क्यों हकीम कहते हैं कि बीपी नहीं चेक करा? बिल्कुल ही नहीं कहते। 19 साल हो गए हैं, मैं तो ऐसा नहीं कहता। मैं आपकी बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो तो हम बिल्कुल शुरू से कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ये चीज कह रहे हैं कि सारी खराबी की जड़ ही है। सर मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे इन्होंने डॉक्टरों की तादाद के ऊपर बात की, हुक्मा का जैसे इन्होंने कहा कि हकीम कम बन रहे हैं और डॉक्टर ज्यादा बन रहे हैं, उस वजह से कि लोगों का ट्रस्ट वो नहीं है। जब वो ट्रस्ट नहीं होता, आप ये कहते हैं मेरा दादा हकीम था, वो कहता मेरा नाना हकीम था, आगे मैं भी हकीम हो गया। एक हकीम जो ये कहता है कि मेरा दादा हकीम था या मेरा नाना हकीम था और आगे मैं भी हकीम हूँ, वो इतने बड़े सिस्टम को कैसे समझ सकते? जी हकीम साहब। मुनाजिर भाई, ये देखें, इन्होंने माशाल्लाह बड़ी एक वक्त बताया, इतनी मेहनत के बाद डॉक्टर बनते हैं, बहुत अच्छी तालीम मिलती है, सारा कुछ मिलता है। इतनी सारी तालीम मिलने के बाद, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद, सारा कुछ इल्म मिल जाने के बाद जब मरीज़ उनके पास आता है तो वो हम लेबॉर्ट्रियों के रहमो करम पे छोड़ देते हैं। एक बंदे की अगर लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स उसने बेचारे ने किसी को कोई रेफरेंस दे के करवाई हुई है और ये अपने पास लाते हैं, इसको परे कर, ये वाली लेबॉर्ट्री ऐसा ही, इस लेबॉर्ट्री से लेके जाएं और इस लेबॉर्ट्री को लेकर जाएं। दूसरा इन्होंने कहा, मैं बात की जवाब जरा मुकम्मल कर दूं कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है जी, हिकमत बेस के हकीम कम बन रहे हैं। सरकारी आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, अंग्रेजों का आशीर्वाद आपके सर पर है, इसलिए आपकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। तिबिया कॉलेजेस को सरकारी तौर पर आज आप थोड़ी सी हलाशेरी दे के देखें, मतलब उनकी सपोर्ट करके देखें, फिर आपको आज भी पता लगेगा कि कितनी तहकीक हो रही है, कितनी रिसर्च हो रही है। डॉक्टर को डायग्नोज की जरूरत क्यों पेश आती है, ये सर का सवाल था। जी जी। अब मैं सर को ये जवाब देता हूँ कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। आप मेरे सामने बैठे, मैं आपको देख रहा हूँ, ये फिजिकल एग्जामिनेशन है, मैंने आपको अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर लिया, आपको मसला क्या। अब एक हमारा है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन पे हम तब जाते हैं कि जब हमने आपकी बॉडी के ऊपर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग का ट्रीटमेंट कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा या उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर आपके ऊपर इफेक्टिव नहीं हो रहा,
और हम आपकी प्रोफाइलिंग देख रहे हैं कि आप डिफरेंट किस्म के जो है वो तरीका इलाज आजमा चुके हैं। आप देखें कि गाड़ियां अगर बड़ी आती हैं, सर बंगले देखें बड़े ये बात उनकी ठीक काम लगा रहे है, हैं। सर की जी, बात 25% ठीक हो सकती है, 25% मैं एग्री करता हूँ। 25% लैब जो है ना वो ऐसी हैं कि जो टेक्नीशियंस चला रहे होते हैं। जब किसी डॉक्टर के सामने उसकी रिपोर्ट जाती है तो वो उसके नीचे देखता है कि इसका स्टैंडर्ड क्या है, यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट कौन है, यहाँ पे जो है वो इसको जो केमिस्ट्री को देखा है वो किसने देखा है। तो जब वो स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर रहे होते तो डॉक्टर कहता है कि यार आपकी बॉडी और इन्वेस्टिगेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लिहाजा मुझे किसी अच्छी लैब पे जाना है। लेकिन जो डॉक्टर आपको ये कहे कि स्पेसिफिक किसी लैब पे जाना है तो वो मेरा ख्याल बिल्कुल गलत है और उसको मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। सर ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ डॉक्टरों में 70% इन्वॉल्व हैं इस धंधे के अंदर, 70% इन्वॉल्व हैं इस धंधे के अंदर। सर मैं बिल्कुल कह रहा हूँ क्योंकि हमने मरना है, हमने जाना है इस दुनिया से। 70% डॉक्टर जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलके काम करते हैं, ये बात हकीकत है, इसको कोई जुटला नहीं सकता। सर कुछ भी हो जाए, 70 डॉक्टर जो है इस धंधे में इन्वॉल्व है, सर बिल्कुल इन्वॉल्व की है दवाइयां लिखते हैं चाहे सर, वो गलत भी हो। सर बिल्कुल उसमें देखें ना, लैब अगर की आप डॉक्टर साहब बात करेंगे सर अगर आप लैब देखें भी ना, तो आ अगर लैब के तो खिलाफ बात नहीं की, उनके साथ कोई गठजोड़ तो नहीं है। सर मैं लैब की भी बात कर रहा हूँ। देखें अगर तो आप एक दवाई का है ब्रांड नेम, एक है उसके अंदर कंपोजिशन फार्मूला मॉलिक्यूल, अगर आप एक मॉलिक्यूल लिख दें और आप कहें कि जिस मर्जी अच्छी कंपनी का ले ले तो आपको क्या हर्ज है इसमें। आप ये कहते हैं कि स्पेसिफिक ट्रेड नाम वाली दवाई लेनी है, तो इसका मतलब है कि वो आपके हॉस्पिटल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, या वो आपके क्लिनिक को सपोर्ट कर रहे हैं, या आपकी गाड़ी का फ्यूल एडजस्ट किया हुआ, या वो आपको बाहर के टूर दे रहे हैं। तो इस वजह से आप ये कहते हैं कि स्पेसिफिक ये ट्रेड नाम है और इसी की आपने लेनी है। उसी कंपोजिशन में उसी फार्मूले में अगर कोई दवाई और लेके आते हैं, आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो एथिकली ये बहुत बुरी बात है। और बेशक वो डॉक्टर करे तब भी बुरी है, हकीम करे तब भी बुरी है, होम्यो वाला करे तब भी बुरी। किसी भी बीमारी का इलाज तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक मरीज को अवेयरनेस नहीं होती, जब तक मरीज को अपनी फिक्र नहीं होती, तब तक उसका इलाज मुमकिन नहीं होता है। हकीमों के पास इसका शॉर्ट इलाज ये है, वो कहते हैं कि कड़वी चीजें खाएं। नहीं मैंने तो शुगर नहीं कहा, मैंने कहा हमारे पास वो यही कहते हैं कि जी हकीम साहब खुद इलाज हमारे पास करवा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि कड़वी दवाई खाएं आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। शुगर का इलाज जो हमारे हर्बल में है, तिब में है, वो चंद मुख्तसर जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो जिस्म के अंदर जो निज़ाम ऐसा है जो जिस्म के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। अब अमूमी तौर पर पिंक्रियाज को लबलबा को डिस्कस किया जाता है, लेकिन हमारे तिब में कहा जाता है कि जिगर का ये काम होता है कि उसने बनानी होती है, ग़िज़ा में से उसको अखज़ करना होता है, लबलबे ने उसको स्टोर करना होता है, आगे उसको पहुंचाना होता है। अगर वो मुनासिब मिकदार में नहीं देता तो फिर तिब में कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका हम कम्बिनेशन बनाकर देते हैं, हर मरीज़ को एक ही नहीं थोक के हिसाब से देते। डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी और हकीम मुजम्मिल हुसैन आरफ की गुफ्तगू आपने सुनी। दोनों ने मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू की और अपना अपना मौक़िफ़ भी उन्होंने पेश किया। जो जो इल्ज़ामात हैं एक दूसरे के ऊपर वो भी उन्होंने दिफा खूब किया। अब फैसला आपने करना है कि कहाँ डॉक्टर गलत है, कहाँ हकीम गलत है और कहाँ दोनों शोबे में बेहतरी की ज़रूरत है। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।